ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुख रूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुख रूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। हे राम जी, राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है? उसमें रह के योगी राज क्या करता है और सुख कैसे भोगता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीय होता है और सर्वगुण संयुक्त ज्ञानवानों को अनंत आनंद विलास दिखाता है, जैसे सूर्य प्रकाश को उदय करता है। जो अज्ञानी है, उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होके भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रम से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित हैं, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान में आने नहीं देते। शत्रु काम, क्रोध, मान, मोहादि अज्ञान रूप है। उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते, सावधान ही रहते हैं। उनके देश उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मुदिता और उपेक्षा है। उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है। सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों को साथ रखता है और उनसे सदा शोभायमान रहता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, गुरु और शास्त्र से जो वस्तु सुनी है, उसमें जब बुद्धि स्थित होती है और संसार की वासना क्षीण हो जाती है, तब जीव ज्ञानी कहलाता है। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने सत्संग और सतशास्त्र द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके संसार समुद्र से तरने का पुरुषार्थ किया है। जिसने सत्संग और सतशास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ को त्याग बैठा है, वह पुरुष नीच से नीच गति को पावेगा। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे अपने पुरुषार्थ से परमानंद पद को पावेंगे, जिसके पाने से फिर दुखी न होंगे। जो देखने में दीन होता है, वह भी सत्संगति और सतशास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करता है तो उत्तम पदवी को प्राप्त होता दिखता है। हे राम जी, जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है, उसको सब संपदा अप्राप्त होती है और परमानंद से पूर्ण रहता है। जैसे समुद्र रत्न से पूर्ण है,
वैसे ही वह भी परमानंद से पूर्ण होता है। इससे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे अपने पुरुषार्थ द्वारा संसार के बंधन से निकल जाते हैं। जैसे केसरी सिंह अपने बल से पिंजरे में से निकल जाता है। हे राम जी, यह पुरुष और न न करे तो यह तो अवश्य करे कि अपने वर्णाश्रम के अनुसार विचरे, साथ ही पुरुषार्थ करे। जब संत और सतशास्त्र के आश्रय होके उसके अनुसार पुरुषार्थ करेगा तब सब बंधनों से मुक्त होगा। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी दैव को मान के कहता है कि वह मेरा कल्याण करेगा, सो जन्म मरण को प्राप्त होकर शांतिमान कभी न होगा। हे राम जी, इस जीव को संसार रूपी विसूची का रोग लगा है, उसको दूर करने का उपाय मैं कहता हूँ। संतों और सतशास्त्रों के अर्थ में दृढ़ भावना करके जो कुछ सुना है उसका बारंबार अभ्यास करके और सब कल्पना त्याग के एकांत होकर उसका चिंतन करे, तब परम पद की प्राप्ति होगी और द्वैत भ्रम निवृत्त होकर अद्वैत रूप भासेगा। इसी का नाम पुरुषार्थ है।